हेलो जी, राधे राधे। आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों यहाँ पर आज देखिए हमारे पिछली क्लास में हमने 4 क्लास पिछली संधि की ली है और इसमें हमारी संधि पूरी हो चुकी है, ठीक है। और अभी इसके हम लगाने जा रहे हैं एमसीक्यू। जो हम एमसीक्यू लगाएंगे ना दोस्तों, ये 2 पार्ट में लगाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके संधि पहचान करना होगा और 20 क्वेश्चन के आपको संधि विच्छेद करना होगा। पार्ट ए और पार्ट बी में देखिए, पार्ट ए में आपका संधि की पहचान करना होगा। देखिए यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं तो प्लीज़ अपने आगे पेन और कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा और आपको भी साथ में लगाना है कि कितने आपके बने हो और कमेंट्स में ज़रूर बताना है दोस्तों, है ना। और जिसने भी हमारी संधि की वर्णमाला की क्लास नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जो दोस्तों हमारी हिंदी है ना, ये एसआई, पटवारी, जलप्रहरी सभी के लिए बहुत बेसिक से पढ़ाई जा रही है। तो प्लीज़ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अदर स्टेट वाले जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार सभी के लिए सेमी हिंदी रहती है, तो आप भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा रखा गया है, क्या रहने वाला पहला क्वेश्चन। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बी है आपका 5, सी 2, डी 4। बताइए जल्दी। देखिए दोस्तों, आपके संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपके संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमने बहुत अच्छे से जाना है, ठीक है। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए नंबर ए है आपका सहयोग, बी आपका मनोहर, सी आपका नमस्कार, डी आपका पवन। बताइए जल्दी। स्वर संधि पूछा है दोस्तों, सोच समझ कर लगाइएगा। देखिए ये आपका इसमें स्वर संधि का एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो आपका पवन होगा। ये अयादी संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों। अयादी में हमने पढ़ा था पवन को तोड़ो, आपका आई और अव आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों, नहीं है पूछा, सदैव नहीं है, जलोद नहीं है, गुरु उपदेश नहीं है, परमोदार्य नहीं है। जल्दी बताइए। देखिए जो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है ना दोस्तों, वो आपका गुरु उपदेश नहीं है। आगे बढ़े। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? चौथा प्रश्न आपका है, पवित्र में संधि का प्रयुक्त नाम क्या है? यण है, गुण संधि है, अयादी संधि है या वृद्धि संधि है? कौन सी संधि है इसमें? पवित्र में। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आपकी पवित्र में अयादी संधि छिपी हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका 5वां प्रश्न, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसमें? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय, क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए इसकी हमने संधि की डेफिनेशन देखी थी, 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। छठा हमारा प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताइए जल्दी। विसर्ग संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका बी होगा ना, ये इसमें बी सही है। गुण संधि आपका परोपकार का प्रयुक्त उदाहरण है, ठीक है। 7वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण होगा? ए है आपका अधोगति, बी आपका उच्चारण, सी आपका दिग्गज, डी आपका मनवतर। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें आपका डी सही होगा, मनवंतर। आगे बढ़े दोस्तों। 8वां प्रश्न आपका रखा गया, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि छिपी हुई है? ठीक है, बताइए। संधि है, विसर्ग संधि का इसमें पूछा गया है। उज्ज्वल में है, निश्चल में है, राजेंद्र में है, दुर्गम में है। विसर्ग संधि आपकी किस में है? देखिए दोस्तों, जो दुर्गम आपका शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें आपके दुर्गम में आपकी विसर्ग संधि है। हमने देखा था विसर्ग संधि की पहचान आप देख के ही यहाँ पे विसर्ग में राका फर्राटा कौन सी संधि है जिसमें आपको राका फर्राटा दिख रहा? तो विसर्ग संधि में आपको राका फर्राटा दिख रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ आपका दुर्गम होगा ना, इसमें विसर्ग संधि कहलाएगी, ठीक है। 9वां प्रश्न आपका है,
तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए, तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है आपकी? तो देखिए दोस्तों, तपोवन में आपका सी इसमें सही होगा, विसर्ग संधि छिपी हुई है। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न हम क्या बोल रहा है? स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ है, या वृद्धि है? स्वागत में कौन सी संधि है दोस्तों? तो देखिए जो आपका इसमें बी सही होगा, आपकी यण संधि स्वागत में छिपी हुई है। दिगंबर में प्रयुक्त होने वाली संधि कौन सी? 11वां प्रश्न आपका बताइए। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इसमें से कोई नहीं है? दिगंबर में दोस्तों जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें आपके दिगंबर में व्यंजन संधि छुपी हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि का पूछा दोस्तों, इसमें बताइए। अतएव में है, रजनीश में है, तपोगुण में है, सदाचार में है? देखिए दोस्तों, जो रजनीश है ना, इसमें आपकी स्वर संधि छिपी हुई है। ये रजनीश आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। 13वां प्रश्न हमारा है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, या वृद्धि या अयादि? नायक में कौन सी संधि होगी आपकी? जल्दी बताइए। देखिए नायक में आपकी दोस्तों देखिए कैसी आ रही है, आपको बोलने में ध्वनि कैसी आ रही? यक। ठीक है, तो आपके नायक में कौन सी है? अयादि संधि है। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, विसर्ग संधि। 14वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? चंद्रोदय में प्रयुक्त होने वाली संधि है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि? चंद्रोदय में आपकी कौन सी संधि छिपी हुई है दोस्तों? देखिए जो बी है, इसमें आपका बी सही है जवाब जो होगा। चंद्रोदय में आपकी गुण संधि छिपी हुई है। दोस्तों देखिए हमारा 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है? यशोदा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या व्यंजन संधि होगी, या स्वर कोई नहीं होगी? बताइए यशोदा में कौन सी संधि होगी आपकी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यशोदा में आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। 16वां प्रश्न आपका, अभुद्य शब्द में कौन सा संधि है? बताइए जल्दी। गुण संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग या यण होगी आपकी? अभ्युदय में आपका कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपकी डी सही होगा, यण संधि इसमें आपकी होगी। 17वां प्रश्न देखिए आपका, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, या 7 होते हैं? जल्दी बताइए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पे आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे 5? दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? निरोग में प्रयुक्त संधि है, बताइए जल्दी। स्वर संधि है निरोग में, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं है। निरोग में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। तो देखिए दोस्तों, निरोग में आपकी कौन सी संधि छिपी हुई है? निधन रोग, तो ये आपकी होगी विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़े। 19वां प्रश्न आपका बोल रहा है, निर्जन में संधि होगी आपकी, स्वर संधि होगी, व्यंजन होगी, विसर्ग होगी, या दीर्घ होगी? निर्जन में देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको राका फर्राटा दिख रहा है, और इसमें कौन सी संधि में आपको राका फर्राटा दिख रहा, बताइए जल्दी। तो ये आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, भानुदेव में कौन सी संधि होगी दोस्तों? आखिरी हमारा प्रश्न है ये आज का, कल हम इसके लगाएंगे दोस्तों पार्ट बी का। पार्ट बी में हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे। बताइए भानुदेव में कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी? तो देखिए दोस्तों, भानुदेव में आपका बी सही है, दीर्घ संधि होगी। कितने सही बने दोस्तों आपके? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।